नमस्कार। नमस्कार, मैं सौरभ माथुर, भारतीय न्यूज़ से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम ख़ास मुलाकात में। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री सत्यनारायण जी, जिनको सत्यन के नाम से पूरा इंदौर जानता है, जो राष्ट्रीय कवि भी हैं प्लस भूतपूर्व विधायक हैं इंदौर क्षेत्र नंबर 1 से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप पूरे इंदौर में बल्कि पूरे प्रदेश की राजनीति में बहुत जाने जाते हैं, बहुत बेबाक बात करने के लिए। आपने कई ऐसे मुद्दे भी उठाए हैं जो शायद बाकी लोग उठाने से घबराते हैं, बाकी लोग उसके बारे में बात करने से डरते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो 3 राज्यों में चुनाव भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना देखना पड़ा, उसमें आपके हिसाब से 2 महत्वपूर्ण कारण क्या है, क्यों हुआ ऐसा? भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ताओं की एक विशाल सेना है और उस विशाल फौज के बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी उपलब्धियों को प्राप्त करती रही। उसके नेता उसकी सुध-बुध लेते रहे। यह पार्टी की परिपक्वता का परिणाम है। सत्ता में आने के पश्चात कार्यकर्ताओं की बेगौरी की गई और कार्यकर्ताओं के दुखों से सुखों से कोई वास्ता न रखते हुए केवल उपयोग की वस्तु मान करके उनका उपयोग करते रहे। ये एक कारण है उसका जी। और आने वाले लोकसभा में आपकी राजनीतिक समझ के हिसाब से 29 में से कितनी सीटें आप भारतीय जनता पार्टी में जाती हुई देख रहे हैं, या आपके हिसाब से ये जो पतन होना शुरू हुआ है इन राज्यों में, ये स्थिति के नंबर को, ये हिसाब को गड़बड़ा सकता है? भारतीय जनता पार्टी को 29 ही सीटें प्राप्त हो सकती हैं अगर उन्होंने अपने विवेक को साध करके उन कर्मनिष्ठ लोगों को जनता के बीच में भेजा गया। उन श्रेय और प्रेय की राजनीति करने वाले लोगों को कि ये मेरा प्रिय पात्र है, इसको टिकट दे दो, ये मेरा प्रिय पात्र है, इसको टिकट दे दो, इसके जीतने से मुझे श्रेय मिल जाएगा। तो ये श्रेय और प्रेय की राजनीति को दृष्टिगत रखते हुए अगर इन्होंने टिकट का वितरण किया तो चुनाव के रिजल्ट्स गड़बड़ाने की संभावना है। नहीं, यथास्थिति अगर रहेगी तो क्या लगता है 29 में से कितनी सीटें बना पाएंगे? एक ही फिल्म को बार बार देखने की आदत लोगों के मन में गुजर चुकी है और उसी टॉकीज में अगर उसी फिल्म को रिलीज करेंगे तो टिकट की बिक्री पर फर्क पड़ेगा। सब ये अभी जो चुनाव हुए इसमें कई जगह से मीडिया रिपोर्ट्स में भी कहा गया और कई खबरें भी आई कि भारतीय जनता पार्टी में जो इनका शीर्ष नेतृत्व है, विशेष रूप से अमित शाह जी को लेकर के कार्यक्रम में बहुत भारी नाराज़गी है। अलग अलग बातें हैं, अलग अलग थ्योरी है सबकी। हालांकि कुछ लांछन नरेंद्र मोदी जी पे भी लगे कि कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी उन्हें। तो इस बारे में आपके क्या बेबाक राय है, क्या आपके 2 टूक शब्द हैं कि क्या इसमें कोई सत्यता है या ये विपक्ष दलों द्वारा उड़ाई हुई बात है? नरेंद्र मोदी की आवश्यकता इस देश को रहा प्रश्न पार्टी के हाईकमान की, तो हाईकमान अपने आप को हाईकमान मानते हैं। वो अन्य अपने साथियों की राय लिए बगैर जो उन्होंने निश्चय किया है उसी को थोपना पसंद करते हैं। प्रजातंत्र में ये संभव नहीं होता, ये तानाशाही का स्वरूप है। और अमित शाह जी जो हैं वो अपनी रीति नीति को बिना किसी संशोधन प्रस्ताव के लागू करने के लिए जाने जाते हैं और यही परिणाम है कि उन रीति नीतियों से असंतुष्ट कार्यकर्ता जब होता है तो वो मन वचन और कर्म की एकाग्रता से उस कार्य का निर्वाह करने में अपने आप को समर्थ नहीं पाता। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को भी इस मानसिकता से और ये शीर्ष नेतृत्व को भी अपना बर्ताव और अपनी सोच को बदलना पड़ेगा अगर आगामी किले और आगामी चुनाव जीतने हैं तो। शीर्ष नेतृत्व का तो यहाँ तक की स्थिति है कि शीर्ष नेतृत्व में जो आते थे वो आडवाणी जी जो हैं वो बहुत ही नीचे की स्थिति में आकर के खड़े हो गए। कहीं पर उनकी राय को तवज्जो नहीं दी जाती और उनसे श्रेष्ठ उनके नमस्कार तक को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये बात देख देख करके कार्यकर्ता के मन में भी क्षुब्धता का वातावरण पैदा होता है कि जब एक इतने महान योगी के साथ इस तरीके से एक कर्मवीर पुरुष के साथ इस तरीके का व्यवहार हो सकता है तो मेरी तो स्थिति क्या है, मैं तो साधारण कार्यकर्ता हूँ। सर, आप भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर लीडर्स में से रहे, आप विधायक भी रहे। पिछले 10 वर्षों में आपने पार्टी में की कार्यशैली में और कार्यकर्ताओं में किस प्रकार के बड़े बदलाव देखे हैं? हम जो कहते हैं वो करते हैं। ये नारा है भारतीय जनता पार्टी का, वो हमारे को सर्वथा उलट दिया गया है। जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता।
अभी एक 70 साल के ऊपर के लोगों को जो है टिकट से वंचित करने का या उन्हें सक्रिय राजनीति में भाग लेने से वंचित करने का एक नियम आया था। उस नियम को कुछ प्यारे लोगों को ध्यान में रखते हुए अब इन्होंने तब्दील कर दिया गया है। आपके पास प्रतिभाओं की कमी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास प्रतिभाओं की कमी नहीं है, उसके पास योग्य कार्यकर्ताओं का एक विशाल भंडार है। उन योग्य कार्यकर्ताओं को अवसर न दे करके अन्य पार्टियों से आकर के समाहित होने वाले कार्यकर्ताओं को अवसर प्रदान कर उनके हकों का क्षरण किया गया, उनके हकों को मारा गया। ये भी एक कारण बनता है कि भाजपा जो कहती है वो करती है। ये नारा अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, उसी का परिणाम है कि उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। आप जो कह रहे हो वो करके नहीं दिखाते, अपने प्रिय पात्र के लिए अपने द्वारा बनाए हुए नियमों को तोड़ भी देते हो। इंदौर ही उसका उदाहरण है। सर, इंदौर में भी अभी कुछ दिनों से, बल्कि कहूँ तो कुछ महीनों से सुमित्रा महाजन जी के खिलाफ भी विरोध के सुर उठने लगे हैं। लोगों का कहना है 8 बार से लगातार सांसद हैं, लेकिन इंदौर में ज़मीनी स्तर पे बहुत ज़्यादा कोई बदलाव नहीं हुआ। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि इसमें कितनी सत्यता है और क्या इंदौर को बदलाव की ज़रूरत है? पहला। दूसरा, चूँकि सुमित्रा महाजन जी एक बहुत बड़े पद पे, बहुत बड़े प्रोटोकॉल पे हैं, तो पार्टी के लिए भी नाक का विषय है कि क्या उनको बदला जाएगा, नहीं बदला जाएगा। इस मामले में आपके क्या दो टूके वाक्य? श्रीमती सुमित्रा महाजन जी को जो मिला हुआ पद है वो पद प्रजातांत्रिक गरिमा का परिचायक है, और वो पद जो है पार्टी के द्वारा नहीं, संसद के द्वारा दिया हुआ पद है। आदरणीय सुमित्रा जी इस शहर की सांसद हैं, और इस शहर की सांसद होने के नाते उस पद से इस शहर को कोई लेना देना नहीं है। आप उन्हें अपने सांसद से लेना देना है, और अपने सांसद के उनके पद की गरिमा के अनुसार तो प्रधानमंत्री को भी उनसे पूछ करके ही आसन पर खड़े होकर के अपनी बात कहना पड़ती है। यहाँ पर हर एक साधारण से साधारण आदमी को उनसे के सामने खड़े होकर के अपनी बात कहने का अधिकार है, उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो जो यहाँ का नागरिक है वो उनका वोटर है। उसने अपनी पसंद के साथ उन्हें निर्वाचित किया है। संसद की गरिमा और संसदीय क्षेत्र की का व्यवहार, ये दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं। रहा प्रश्न इंदौर में या नहीं, उसमें तो प्रदेश में बहुत काम हुआ है, देश में बहुत काम हुआ है, और काम की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी कभी पीछे हटना नहीं चाहती। उसकी अपनी एक जिजीविषा है, उसकी अपनी एक चेतना है, उसकी अपने एक चाल है न, लेकिन अब उसमें चाल में जो मध्यमता दिखाई देती है वो श्रेय और प्रेय की राजनीति का परिणाम है। जी, और अभी हाल ही में सुर्खियों में ये भी बात सामने आई है, और आपने भी पूर्ण दावा करा है कि इस बार आप भी लोकसभा का चुनाव ज़रूर लड़ेंगे, और सुमित्रा महाजन जी को आपने भी एक खुली चुनौती भी दी है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण जो इस शहर में मान्यता रखते हैं, जिनके पास मान्यताएं हैं, वो लोग कायर की तरह इनके सामने चुप होकर के बैठ जाते हैं। उनमें सत्य बोलने की ताकत नहीं है। मुझे सत्य बोलने की आदत है, ताकत तो जो परमात्मा देता है, लेकिन मुझे सत्य बोलने की आदत है। आदरणीय सुमित्रा जी यहाँ से 8 बार चुनाव जीती हैं, और उन्होंने अभी घर वालों से ये कहा कि 8 बार चुनाव जीती हूँ, तो 8 बार सुमित्रा जी अपने नाम पर चुनाव जीत गई, या अपने बल पर चुनाव जीत गई, या अपने पराक्रम पर चुनाव जीत गई? वो चुनाव जीती हैं कार्यकर्ताओं के बल, विक्रम और पराक्रम के बलबूते पर। और 9वीं बार हर बार कहती हैं कि ये मेरा अंतिम चुनाव होगा। पिछली बार भी उन्होंने कहा था कि ये मेरा लास्ट चुनाव होगा, है, लेकिन उसके बाद फिर वो लोभ, वो मोह, वो चाशनी उन्हें वापस उस स्थान पर ले जाकर के खड़ी कर देती है। भारतीय जनता पार्टी के पास संसद का चुनाव लड़ने वाले कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय जो भारत में पार्टी के महासचिव की तरीके से जाने जाते हैं, यहाँ पर रमेश मेंदोलाएं जो प्रदेश में सबसे सर्वाधिक वोटों से जीतते हैं विधायक का चुनाव, यहाँ पर उषा ठाकुर सरी की लड़की है जो यहाँ एक कदम चुनाव बदल देने के बावजूद भी महू से जीत करके आ जाती है। यहाँ पर मालिनी गौड़सरी की एक महिला है जो अपने
जीवन में अकस्मात पद पर आने के पश्चात उसने अपने वर्चस्व को, अपने व्यक्तित्व को स्थापित किया है। यहाँ पर एक और है जो पूर्व महापौर उमा शशि शर्मा है। अगर महिला उम्मीदवार हैं तो हमारे यहाँ पर 3 हैं, और अगर पुरुष उम्मीदवार हैं तो हमारे यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय हैं और रमेश मेंदोला हैं। इनमें से किसी को टिकट दे दो, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पैदा होगी। कोई किसी की मोनोपोली है, कोई ठेकेदारी है कि आप उनके लिए नियम भी बदल दोगे, उम्मीदवार भी वही होंगी? आखिर ऐसा कौन सी व्यवस्था है? क्या ये आप यहाँ पर हमारी योग्यताएं मर गई हैं या भारतीय जनता पार्टी में उत्पादन कम हो गया है? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारी देखने की जो दृष्टि है उसमें धुंधलापन आया है। इस मोतिया बिंदु को दूर करो और यथार्थ का साक्षात्कार करो, यही मेरा कहना है। अगर ऐसा नहीं करते तो फिर मैं उम्मीदवार हूँ, मैं जनता का उम्मीदवार हूँ, सर्वहारा वर्ग का उम्मीदवार हूँ, मैं उन लाखों कार्यकर्ताओं का उम्मीदवार हूँ जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पण देकर के उसे आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। बहुत बड़ी बात कही सत्यनारायण जी ने कि इसके लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत है, और भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भी डरते हैं, दबते खुल के बात नहीं करते हैं। हमारे साथ बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी पूरी आशा है कि इस कड़ी में आप आगे भी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। धन्यवाद। कैमरा पर्सन अशोक रघुवंशी के साथ मैं सौरभ माथुर, भारतीय न्यूज़।